जो भी महानुभाव यहाँ विराजे हुए सुबह से, जिन्होंने प्रसादी ग्रहण नहीं करी है, उनसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है वो प्रसादी ग्रहण करें, और जिन्होंने प्रसादी ग्रहण कर ली है वो यहीं बैठे रहे। आपके सामने थोड़ा सा कार्यक्रम जो बाकी रह गया था, मैं तो सुना भी नहीं कि इस यज्ञ में लगा हुआ था। आज आप हम सब की बहुत बड़ी एक प्रतिष्ठा के ऊपर ये आवाज़ पहुंची है, वायुमंडल में आवाज़ पहुंची है। जो सृष्टि में ऐसा सत्कर्म होना अपने आप में दुर्लभ था, अकल्पनीय था, एक सपना सा था, जिसको आज आप सभी सनातन सर्व समाज के सभी महानुभाव के प्यार और प्रेम भरे सहयोग से इतना बड़ा सत्कर्म निर्विघ्नता पूर्वक सफल हो पाना अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है इस सृष्टि के अंदर। सदनों, आप सभी लोग इन यज्ञ से धन्य हुए हैं। आज जो फसल आपकी जिस तरह की चल रही है, आप कितने खुश हैं, फसल निकाल रहे हैं। यदि आज बारिश नहीं होती तो क्या हाल होता। और इसका मुख्य कारण मेरे इस स्थान से बहुत गरीब लोग जुड़े हुए हैं। जो हमारा संकल्प यही था कि हम बारिश की प्रधानता चाहते हैं, क्योंकि बारिश होगी तो हमारे किसान समृद्ध होंगे, तो हमारा सब कुछ समृद्ध होगा। इसी भावना को लेकर के हमने नीचे से प्रयास किए हैं, हमने ऊपर से प्रयास नहीं किए। और सदनों, मैं ज़्यादा ऐसे कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करके प्रतिष्ठा प्राप्त करने का मेरा चाव नहीं है, लेकिन ये हमारे लोगों के द्वारा, कुछ अनुयायियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, सनातनों के द्वारा, कि महाराज जी आप इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं और आप मैसेज नहीं दे पा रहे हैं। और जब तक आप प्रबुद्ध व्यक्तियों को, जनप्रतिनिधि जो सेंटर में वास करते हैं, जब तक उनको नहीं बुलाओगे तब तक मैसेज नहीं जाएगा। और सचना वास्तविक सत्यता भी यही है, क्योंकि जो ये काल समय है ये लोकतंत्र का समय है। सदनों, ऐसा समय कभी साधना का, कभी योग का, कभी समाज का, कभी ऐसे देवी देवताओं का, ऋषियों का। तो आज ये जो समय है ये अपनी प्रजा का समय है, ये स्वर्णिम समय है, अमृतकाल का समय है। हमें इसमें हर चीज में उत्साह और उमंग के साथ आज हर व्यक्ति को, अंतिम पायदान व्यक्ति को बैठे हुए आगे आकर के और ऐसे सत्कर्म में शरीक होना चाहिए। कौन कहता है कि सत्कर्म में किसी को नहीं बैठने देते हैं? उसका भेद, छुआछूत का भेद, ऊंच नीच का भेद, तेरे मेरे की भावना, स्वार्थ की, एक दूसरे ईर्ष्या की, उन सब भावनाओं को दरकिनार करते हुए इन यज्ञों का कितना बड़ा महत्व आज सर्वत्र फैलेगा। तो आप कितने खुश होंगे कि जिस यज्ञ के हम स्वयं साक्षी थे, हम स्वयं उस यज्ञ को करके आए थे, आज उस यज्ञ की प्रताप उतना बड़ा हो रहा है। सदनों, आज जो भी चीज व्यवस्था हो रही है कि कोई भी व्यक्ति हो, छोटा से छोटा व्यक्ति हो, यदि कोई घर के अंदर संकल्प लेता है तो उसका संकल्प पूरा होता है, तो सदनों उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ये आपको जैसे डूंगर जलती दिख जाती है, पैरों जलती नहीं दिखती है। जब हम अपने पास ऐसा सत्कर्म होते हुए देखते हैं तो हम ऐसे ही लोग कहते हैं ऐसा होगा, कोई बात नहीं, चल रहा होगा। सदनों, ऐसे हम बेहोशी भरे आलस्य में रहते हुए कितने महान विभूतियों को हमने छोड़ दिया है इस तेरे मेरे की भावना के अंदर, इस जातिवाद की भावना के अंदर, जो एक कलंक है इस भारत देश की सनातन संस्कृति के लिए। सदनों, ये जो सनातन परंपरा है, ये हमारी वसुधैव कुटुंबकम की जो परंपरा है, सर्वभौमतु सुखेन सर्वसन्तु निरामय की भावना है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो भावना है, ये इसी संस्कृति में है, सनातन संस्कृति में। जो ऐसी महान संस्कृति जो नर से नारायण बनाने की एक उपाधि प्राप्त करवाती है। आदमी इसी में जन्म लेकर के और इसी में नारायण, अयम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसी भावना से साक्षात करता हुआ ऐसे महान योगी इस पृथ्वी पर आकर के ऐसे निकलते हैं और हमारे देव स्वरूप बन जाते हैं। ऐसे ही हमारे देव स्वरूप सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी। सदनों, ये कटु सत्य है कि किसी को भान नहीं है। मेरा उनका साथ 10 साल का सानिध्य है, रात दिन हो रहना। जहाँ कहीं स्कूल में नहीं गए, कोई विद्या ग्रहण नहीं करी, और उर्दू और फारसी अरबी इस तरीके से तीनों मिक्स लिखते थे कि बड़े बड़े राइटर अरबी के, उर्दू के, फारसी के पागल हो जाते थे कि बाबा कैसे लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो ऐसा ही अनूठा उदाहरण जब मैं उनके साथ पहली बार 2001 के अंदर जब विदेश गया, वेनिस, इटली के अंदर वेनिस शहर है, बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके कम से कम 10-20 लाख अनुयायी होंगे। वो सब
से पहले छोटा ग्रुप था और गुरु जी के पास 5 आदमी आते थे। जब गुरु जी से अटैचमेंट किया उन्होंने और गुरु जी की भावनाओं को समझा, गुरु के शिष्य बने और इतना बड़ा विशाल वृक्ष बन गया। वहाँ जाके उन्होंने कई उनको कार्यक्रम बताए, कई ऐसी दवाइयाँ बताई जो आज भी निर्बाध तरीके से निस्वार्थ भाव से वो योगा हारमोनिया के नाम से संगठन है, आप उसमें चेक कर सकते हैं, बहुत बड़ा संगठन है। हमको उन्होंने बुलाया था तो एक बार दिल्ली से मैसेज आ गया कि बालकनाथ जी का इंटरव्यू होगा एमबीसी के अंदर, जब ही वीजा पास होगा। सच में गुरु जी ने कह दिया मैं इंटरव्यू देने वाला नहीं हूँ, मैं इंटरव्यू उसको नहीं देता तो इनको क्या इंटरव्यू दूंगा। तो मैं भी नया था और उनके जाने के साथ मेरा भी पासपोर्ट बन करके आश्रम में ही आ गया था। तो मेरा भी भाग्य चलो एक विदेश तो देखे ऐसी लड़क होती है, सभी शिष्य बने थे, लेकिन अब तो वो मोह हट गया। लेकिन उस टाइम में मोह था, गुरु जी ने मना कर दिया, कैसे क्या होगा। लेकिन सजनों सीधी उस आदमी ने डायरेक्ट इटली सरकार से बात करी और तुरंत आधा घंटे में बिना इंटरव्यू के गुरु जी वहाँ वेनिस शहर इटली के अंदर गए। और वहाँ जब दूसरे दिन प्रोग्राम था इंडोर स्टेडियम के अंदर, सजनों इतना बड़ा इंडोर स्टेडियम था जिनके अंदर 50-60 हज़ार आदमी आ जाए, इतना बड़ा इंडोर स्टेडियम। और उसके अंदर हम बैठ करके और गुरु जी ने वो राग गाया, वो संगीत गाया, वो हारमोनिया, अलगोजा, बांसुरी और बाजा, इतनी तेजी इतनी फास्ट सारे अंग्रेज झूमने लग गए। मैंने भी उनका रूप ऐसा पहली बार देखा कि गुरु जी ने क्या कर दिया, हम तो फाटी टूटी लोंगी में हैं और ये एक गाड़ी में एक व्यक्ति आ रहा है और इतने हजारों आदमी और गुरु जी को देखने के लिए आ रहे। सजनों गुरु जी की बहुत बड़ी लीलाएं थी, बहुत अपरंपार लीलाएं थी, लेकिन उन्होंने कभी भी जनता के सामने अहंकार का, अभिमान का ऐसा पाठ नहीं पढ़ाया कि उनके स्वभाव से, उनके आचार विचार से, उनके व्यवहार से, उनकी साधना से, उनकी त्याग तपस्या से ऐसा कोई अहंकार निकलता हो। उन्होंने हमेशा मर्यादित रह करके और अपने ग्रामीण लोगों के बीच में रह करके इतनी बड़ी तपस्या, आज उन्हीं ग्रामीणों को आज इस उच्च स्थान पर शरण देने के लिए इतने बड़े महायोगों की रचना करके उनके माध्यम से आज आपकी छवि को कहां तक पहुंचाया है। सजनों ये सब गुरु जी की त्याग और तपस्या है। मैं तो एक निमंत्रण कार्य मात्र एक कार्य करता हूँ, मैं तो एक मेरा आश्रम का जमादार हूँ आप आने वालों की सेवा करने के लिए। मैं कोई महात्मा, कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूँ कि मैं उनके नाम से मैं कह दूँ कि मैं भी महात्मा हूँ। ये गुरुदेव की कृपा है इस छोटे से जीव को, इस अबोध बालक को अपने गोदी में लेकर के और मेरे शीश पर हाथ रख करके और इतना बड़ा मुझे आत्मबल दिया, जिसका संकल्प लेकर के और मेरे ग्रामीण परिवेश के जितने भी अंतिम पायदान पर गरीब से गरीब व्यक्ति बैठे हुए को मैं दिल से मेरी छाती से लगाना चाहता था, वो आज मुझे उन मुकाम प्राप्त हुआ कि आज इतने सहृदय से, इतने भाव से, इतने प्यार से, मतलब माता बहनें अपना सब कुछ काम छोड़ करके कैसे 1 मिनट में नाम सुन करके आ जाती हैं, ये लोग देख करके भी अचंभा करते हैं। महाराज जी क्या करते हैं? सजनों महाराज जी कुछ नहीं करते हैं, ये गुरुदेव सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी की कृपा है जो लोगों को सुख और समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं, जिनसे हमारे भक्तगण गरीब लोग और उनकी आत्मा मजबूत होती है और वो श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत होकर के पुनः वापिस उस गुरु जी के धाम के अंदर जाने का प्रयास करते हैं, मत्था टेकने का प्रयास करते हैं। और उसी के माध्यम से आज इतना बड़ा सत्कर्म, जो सपना था, जो बड़े बड़े योगी करते थे, जो बड़े बड़े साधु करते थे और धर्म के ठेकेदार भी करते थे, लोगों ने कहा था कोई यज्ञ है, यज्ञ तो 1100 का होता है, ये 5100 का कौन सा यज्ञ हो गया, 6100 का कौन सा यज्ञ हो गया, 9000 कुंडी 100 ये क्या हो गया। सजनों वो सीमा में बंधे हुए थे, वो लकीर के फकीर थे। और हमें ये तो आपको भी भान होगा, जब आप जो आगे बढ़ते हैं, जब एक बच्चा 3 साल का अबोध बालक एक टीचर से पढ़ता है और आज हमें सत्कर्म में रोज एक विद्वान की जरूरत पड़ती है हर घड़ी। चलो पहली बार पढ़े, दूसरी बार पढ़े, तीसरी बार जरूरत पड़े तो ठीक है, लेकिन हर बार करने की जरूरत पड़े तो कितना धन खर्च होता है। और हम इसी के कारण, धन खर्च के कारण हमारे अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति बेचारा यज्ञ में भी शरीक नहीं होता था। पता नहीं 51,000 लगेंगे, 21,000 लगेंगे, तो 21,000 में तो मेरा पूरा परिवार 1 साल के अंदर पालन पोषण कर लेता हूँ और मेरे 21,000 1 मिनट में चल जाएंगे। और उसमें हताशा निराशा लगती थी कि मैं भावुक होकर के और उत्साह उमंग के अंदर मैंने 20,000 रुपये दे दिए और फिर उसके बाद में जब छोड़ के आता था उसको निराश होती थी कि मैं पैसे फालतू में लगाया। मैंने ऐसे लोगों को सुनते हुए देखा है, लेकिन ऐसा माहौल बना देते हैं वो कथावाचक धारा प्रभाव बोल करके और बेचारे उसमें ऐसे पंछी गरीब लोग फंस जाते हैं।
और उनका कुछ नहीं होता। जब मजबूरी में धर्म करवाया जाता है सदन, वो धर्म नहीं है। धर्म होता है आत्मा से, सत्संग होकर के, प्यार से, प्रेम से जब किया जाता है, आस्था से किया जाता है, विश्वास से किया जाता है, श्रद्धा से किया जाता है, वो धर्म होता है। और वो उसका साक्षात उदाहरण आपके बीच में इस पावटा की तपोभूमि के अंदर सदगुरु महाराज ने जिंदी समाधि लेकर के आज इतना बड़ा नाम आपकी भूमि का, आपके इस ग्रामीण परिवेश पावटा का इतना बड़ा नाम किया, आज विश्व पटल पर गया होगा। आज कितने लोग इस चीज को देख रहे होंगे। सदनों, ये आपके कारण आपने एकमतता बनाई, एक संगठता बनाई, आपने त्याग किया हर चीज का। पता नहीं लोगों के अंदर क्या क्या बैर भाव थे, क्या क्या ईर्ष्याएं थी, क्या क्या द्वेषता थी, और सदनों ये कूट कूट के हमारे आज भी भरी हुई है, जिसके कारण हम एक ही परिवार के दो भाई एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, दो समाजों के दो व्यक्ति एक साथ बैठ करके प्यार से बातें नहीं कर सकते हैं। ये इतनी कुटिलता की जो राजनीति थी, ओछी व्यवस्थाएं थी, ये हमारे लोगों ने करी है, परमात्मा ने हमें नहीं दी है। लेकिन इसका खंडन हमने इन यज्ञों के माध्यम से किया है। कौन कहता है अंतिम पायदान का व्यक्ति यज्ञ में बैठ जाएगा तो विघ्नता हो जाएगी, ये व्यक्ति ऐसे हाथ लगा तो विघ्नता हो जाएगी। आज क्यों विघ्नता नहीं हो रही है? तो सदनों, ये हमें बांटा गया था और बांट करके हम आपसे बढ़ते चले गए और आज कहाँ सिमट गए, और आज यहाँ भी हम ठीक नहीं है। सदनों, हम समाजों को छोड़ दिया और इन संगठनों का, इन संस्थाओं के अध्यक्ष बन गए हैं, सदस्य बन गए हैं। इनकी अलग अलग विचारधारा है, छोटी छोटी विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर के घर में लड़ाई होती है। सदनों, हमारी विचारधारा वसुदेव कुटुंबकम, सर्वभवन्तः सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना हमारी प्रमुख रही है। और इसी भाव को लेकर के हम सबसे प्यार करने वाले हैं। हम किसी एक व्यक्ति विशेष से प्यार करने वाले नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि व्यक्ति बन करके मत जियो, आप व्यक्तित्व बन करके जियो, क्योंकि व्यक्ति का तो एक दिन अंत हो सकता है, लेकिन सदनों व्यक्तित्व का अंत नहीं होता है, वो हमेशा जिंदा रहता है व्यक्तित्व। और उस व्यक्तित्व से हमारे समाज के कई युवा उस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के और अपने ऐसे नए नए संकल्प लेते हैं और नए नए कार्य के लक्ष्य लेते हैं और मंजिल तक पहुंचते हैं और ऐसे मुकाम तय करते हैं, आज जैसा आपने किया है। मैं ताज्जुब करता हूँ, मैं सोचता था कि लोग कैसे आएंगे। मैं कार्यकर्ताओं को कहता था कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, आएंगे। लेकिन सदनों, ये बहुत विडंबना की बात है, मैं इस चीज से नहीं चूकूंगा। जो हमारे जनप्रतिनिधि थे उनकी बहुत निरस्ता रही, इतनी बड़ी निरस्ता रही कि मैं पहले देखता था कि छोटे से मेले के अंदर वो चले जाते थे और 1 लाख रुपए दियाते थे, 2 लाख रुपए दियाते थे, 5 लाख रुपए दियाते थे। तो मैं सुनता था ये पैसे कैसे आते हैं, समझ में नहीं आया। ये वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, पैसे उनकी खरीदी जेब में से निकल जाते हैं वहां। लेकिन सदनों, यहाँ एक भी व्यक्ति का पैसा नहीं निकला, एक भी व्यक्ति मर्द आदमी ऐसा नहीं आया मुझे इस भूमि में से कि कोई मुझे कहा हो कि महाराज जी हमें भी याद करना, हम भी इस भूमि के लाल हैं, मेहनत किए हुए व्यक्ति हैं, त्याग तपस्या भूमि के अंदर हम भी विराजे हुए हैं, हमारा भी छोटा सा अंश लग जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सदनों, किसी की जबान नहीं निकली, सबके डर बड़ा हुआ था। एक नैरेटिव सेट किया हुआ था इस एरिया के अंदर कि बालनाथ जी क्या है, कौन से साधु हैं, और मैं बहुत सुनता था, तथाकथित संतों के माध्यम से सुनता था मैं। सदनों, ये बहुत बड़ी विडंबना थी, लेकिन हमने इसको कभी भी मुख पर नहीं ला करके और हमें हृदय में उतार करके इसकी त्याग और तपस्या दुगनी करी, दुगनी मेहनत करी कि ये हमारे अनुयायी हैं, हमारे सनातनी हैं, हमारे धर्मी हैं, हमारे लोग हैं, हम इनसे कभी भी वंचित नहीं होंगे, कभी भी गुस्सा नहीं होंगे। कोई बात नहीं, गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, भगवान आज इनको बुद्धि देगा तो ये आगे करेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी इनकी करेगी, इस मैसेज को देखेगी। बहुत यज्ञ स्तंभ मतलब कीर्ति स्तंभ लगाए होंगे, लेकिन यज्ञ स्तंभ आज तक नहीं लगा धरती के ऊपर। आज पहली बार इस धरती पर यज्ञ स्तंभ लगेगा, ग्रेनाइट का, ब्लैक ग्रेनाइट का लिखा हुआ बाकायदा। जितने भी मुख्य जवान बैठे हैं, जितने भी भावों से सहयोग किया है, उनका नाम अंकित होगा और उनका भी एक बार अनावरण ऐसे ही पंडाल की तरफ से योगी के माध्यम से कराएंगे। योगी आते मेरी बात हुई थी, लेकिन उनका रामनवमी का प्रोग्राम था। मैं चाहता था सनातन धर्म का सबसे बड़ा श्रेष्ठ जो पंथ है वो नाथ संप्रदाय का पंथ है। सदनों, सृष्टि की रचना के साथ है, लोकनाथ 84 सिद्धों ने इस सृष्टि की रचना करी है, ऐसा हमारे गुरुदेव कहते थे। तो सदनों, ये पंथ कोई आज का नहीं है, ये बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत, बहुत गहरा पंथ है। इसमें अनेक साधु संत ऐसे रमते हुए घूमते हैं जिनका मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं है। ऐसा नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगी साक्षात शिव के अवतार गुरु गोरखनाथ जी के अवतार स्वरूप
सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी आप हम सबके सामने प्रकट होकर के गए और इतना बड़ा त्याग तपस्या की, जिनके माध्यम से इस घोर कली काल के अंदर भी कि सोच नहीं सकता कोई व्यक्ति कि इतने तो बड़े सतयुग में हुआ करते थे ये सत्कर्म, तो ऐसे कलयुग में कैसे हो सकते हैं। सज्जनों, उस परम पिता परमात्मा का वास हर युग में रहता है, हर समय में रहता है। बस हमारे कर्मों के अंदर गिरावट और उतावट आती रहती है। जब हमारे कर्म प्रबल हो जाते हैं तो अच्छाई दिखने लग जाती है, जो हमारे कर्म जब गिर जाते हैं तो बुराई दिखने लग जाती है। आज कर्मों का दोबारा प्रादुर्भाव हो रहा है, दोबारा जगने का प्रयास हो रहा है, वापिस सनातन जग रहा है, वापिस देश का नाम वर्चस्व स्थिति में पहुंच रहा है, उसी स्थिति में पहुंचने का प्रयास हो रहा है। और सज्जनों, ये संकल्प 2008 में लिए गए थे, जब देश की क्या स्थिति थी, दुनिया की क्या स्थिति थी, भारत की क्या स्थिति थी, और हम यही संकल्प लेकर के आज हम सब चीज साकार होते हुए देख रहे हैं, आशातीत फल प्राप्त हुए देख रहे हैं। और लोग भी मेरे इतने खुश हैं। गांव के दिन महाराज की मौत कर देनी, बारिश और फसल ऐसी हो रही है कि हमारे एरिया में ओले नहीं पड़े, कुछ बूंदाबूंदी आई होगी, लेकिन जितना बड़ा इतना यज्ञ हो रहा था, जिनके पास बेचारे ओले पड़ गए उनको पूछिए गरीबी की क्या हालत होती है, दुख की क्या हालत होती है। आज हमको सरल भाव में इतनी बड़ी कृपा दृष्टि गुरु जी के माध्यम से ये सब चीज प्राप्त हुई है, तो उनका धन्यवाद देना चाहिए। जितना धन्यवाद देना चाहिए संतों को उतना सज्जनों बहुत कम होता है। ये इसमें कोई दोहराए कोई संशय नहीं है। लेकिन हम जब जाति पार्टी में बांट करके और समाज को कल गले में खड़े कर देते हैं तो सबसे पहले दोषी भगवान नहीं होता है, दूसरा नहीं होता, वो आप हम स्वयं होते हैं। ये हमारे कुटिल विचार हैं, हम समाज के बीच में जाकर के ऐसे बीज बोते हैं तेरे मेरे की भावना। सचमुच मेरे कार्यकर्ता भी सभी समाज से जुड़े हुए हैं। 5 साल का बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, पापा जी को कह रहा है कि मेरा भी नाम लिखाओ यज्ञ पंडाल के अंदर, मैं सेवा दूंगा। सज्जनों, उन महान कार्यकर्ताओं को भी जो इसमें रीढ़ की हड्डी बनकर के काम किए हैं, मैं चाहता हूं, मैं उनसे नहीं मिल पाया, उनको समय नहीं दे पाया, क्योंकि इतना बड़ा सत्कर्म था, सारा वजन ये तो चलो आज बट गया सबके लिए, ये सबके लिए न्यौछावर कर दिया, लेकिन खुदा ने खास्ता ऐसा कुछ हो जाता, कुछ निर्विघ्नता, कुछ टोक लग जाती, तो सजो ये किसके सिर मंडता। सब लोग उंगली खड़ी करके हम कह रहे थे ना, हम बोल रहे थे ना, हमने बताया था ना, ऐसी बातें करते। ऐसे में बहुत मुख बधिर होकर के, साइलेंट होकर के और मेरा धरती में मुंह दे करके मैं इस यज्ञ को सफल करने में लगा हुआ था। सजनों, मैं किसी से नहीं मिल पाया हूँ, उनके चरणों में पुनः मैं क्षमा मांगता हूँ कि मेरे पास कार्यभार इतना बड़ा था, लेकिन फिर भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं उनको समय देने का भरसक प्रयास करता था। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कथावाचक नहीं हूँ, मैं कोई वेद पाठी नहीं हूँ कि मैं आपको शब्दों से रिझा सकूं, लेकिन मेरी आत्मा की उद्गार ये बाबा बालनाथ की उद्गार है, साक्षात उस दिव्य दृष्टि की उद्गार है। मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे को कोई राजनीति में खड़ा नहीं होना, किसी की टेंशन हो रही हो, ये तो इसके भी बन गए, ये तो उसके भी बन गए, पता नहीं कल को टिकट नहीं आएंगे। सजनों, हमारी टिकट सदा की टिकट है। हमारी टिकट जब खत्म होगी जब हमारा ब्रह्मलोक में गमन होगा, अतः तो हम हमारी सीट हमारे पास पक्का है। आपको तो फिर भी डर रहेगा 5 साल बाद में, लेकिन मेरे को डर नहीं है। ऐसी सीट गुरु महाराज मेरे को प्रदान करके गए हैं, इसलिए मैं इस चक्कर में, इस लालच में कभी भी नहीं आता हूँ किसी के मन में द्वेष या कोई राग ऐसी ईर्ष्या भरी हो तो। लेकिन मैं चाहता हूँ सदैव मेरे समाज को बांटने का प्रयास मत करिए। मेरा समाज आज भी बहुत विशुद्ध समाज है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। चाहे किसी भी समाज को हम उठा लें, सभी समाजों के अंदर हमारे ऐसी देवी देवता, क्योंकि देवी देवता नहीं देखता है समाज, वो तो मानव वृत्ति देखता है। वो तो समाज हमने बना रखा है, वो कहाँ जन्म ले लिया, कहाँ प्रकट हो गए, उसी समाज के लोग तबका उठा लेते, झंडा उठा लेते हैं हमारा हमारा। सदनों जब ऐसी परम अवस्था में पहुंच जाते हैं तो सदनों वो सबके हो जाते हैं, सर्वतरों की नजर होती है। एक अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति उच्च से उच्च व्यक्ति के ऊपर एक समान दृष्टि देखते हैं, लेकिन वो देखते हैं आत्मा से ज्यादा दुखी कौन है, उसी का इशारा देते हैं वो। ऐसे भाव वाले सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी की भूमि में आज इतना बड़ा सत्कर्म का अवसर और महापुण्य का समापन दिवस कितना अच्छा संपन्न हुआ है। आपका धैर्य का मैं परिचय अनुभव किया है आप कि मैं चाहता था कि 12 बजे हो, लेकिन अब इनका भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमसे ज्यादा कार्य इनके पास है। हमारे पास तो छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन इनके पास पूरा भारत है। और सदैव जिस तरीके से भारत की बात को संसद के पटल पर रखते हैं, कितना आनंद आता है सुनकर के। कोई तो खड़ा हुआ भारत की बात करने वाला, लेकिन सदैव
मंदिर में जाने से लोग डरते थे, मंदिर में मत्था टेकने से लोग डरते थे। कितनी विडंबना हो गई थी कि सब लोगों ने मंदिर को त्याग दिया था। और ये आते ना अवसरवादी बरसाती मेंढक, अब बरसात का मौसम है, अब मेंढकों का काम है तलटू तलटू करने का। जब उस टाइम में ये भागते हैं, छापा बंधवाते मंदिरों में जाकर के, भगवान का भी छापा बंधवाते हैं आप, वहां जाकर के तुम क्या क्या करते हैं आप, सिर्फ वोट के लिए। सजनों, ये व्यवस्था एक धरातल पर रहकर के भी आप दे सकते हैं, समाज को संगठित कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस एरिया में देखा है कि जातिवाद का कितना जहर घुला हुआ है। अभी भी आंखों में वो जाले बिछे हुए हैं। मैं देखता था हर किसी के, कोई व्यक्ति उठ करके नहीं आया। सजनों, 300-300 किलोमीटर से व्यक्ति जो मेरे को जानते नहीं थे, मेरा कोई संपर्क नहीं था, एक ही संदेश, ये यज्ञ ये आपके लिए है और ये मेरी गारंटी है, आप बैठ के जाएं, आपको फायदा नहीं मिले तो मेरा नाम चेंज कर देना। ऐसा संकल्प ले लेकर के मैंने ये यज्ञ में दूर दूर से लोग बुलाए थे। सजनों, ये आपके लिए एक अनूठा समय था, ये अनमोल समय था, आपने उसको खो दिया है। एक सृष्टि का एक कीर्ति स्तंभ, एक कीर्त ठोकने का एक टाइम था, आपने खो दिया है कि आप नहीं आए चल करके। और जबकि मैंने मीटिंगों में कह दिया था, वो मेरे पास मीटिंग करके गए लोग, वो भी मेरे पास नहीं आए। और लास्ट में जब ऐसे प्रबुद्ध लोग, जनप्रतिनिधि सही तरह से आए तो सब लोग तिरमलाई चारों तरफ से भर के लग गए। और सजनों, जो मैं देखता था, जो आज इतनी जनता आएगी वास्तव में, ये तो जनता वास्तविक मेरी जनता है। ये तो जितनी भाव देने वाली है, सब अपना, आज जितने मेरे पास जो वतन करके गए थे, यदि वो व्यक्ति आते तो शायद सदनों आज और छवि और छटा बनती। और देखने को ये आपके लिए मैसेज आता, एक साधु के लिए मैसेज मत समझिए आप कि ये बालनाथ जी का था, बस्तीनाथ जी का था। ये आपकी हमारी बहुत मोटी कमजोरी है, जो इस भाव से इन सत्कर्मों को लेते हैं। सदनों, ये सर्वत्र हिंदू सर्व समाज का, हमारे जितने भी जयपुर ग्रामीण के अंदर, राजस्थान के अंदर या पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी सनातनी हैं, उसका सिर ऊंचा करने के लिए, उसका सम्मान बढ़ाने के लिए, उसके स्वाभिमान को आत्मबल देने के लिए ये यज्ञों का महत्व है। और सदनों, समय समय जब आएगा तो आप देखेंगे ये चीजें किस तरीके से होंगी। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा मौसम बनता है बोलने का, मेरा कोई लाग लपेट होकर के बोलने का काम नहीं होता है। यदि मौसम बनता है तो फिर मैं सोचता हूँ कि बेचारे बहुत सुबह से बैठे हैं और फिर क्या एक दो बातों में ही मैं क्या रखूंगा, लेकिन मैं बात वही करता हूँ जो मेरे गुरुदेव की आज्ञा होती है और जो मैं करने में सक्षम हूँ या मैं देने में सक्षम हूँ, वही बात मैं यहाँ मुझसे बोलूँगा, मैं ठीक नहीं आऊँगा। मैंने सारी चीजें जो कही थी वो तो आज ये आने के बाद कहा है कि बरसात आने से पहले कोई पाल बांधना सीख जाए तो बरसात से बच सकता है। ये हम पहले गांव के लोग अच्छी तरह जानते थे। और ऐसी महामारी आने से पहले, समय से पहले अपनी तैयारी कर ले, लेकिन सदनों कोई नहीं समझ पा रहा था कि 2019 में क्या होगा। लेकिन हमारे 2010 के अंदर, 12 के अंदर, 13 के अंदर, 14 के अंदर मैंने खुद कहा कि समय ऐसा आएगा, प्लीज आप इन यज्ञों से जुड़ जाइए। यदि बचना है या सनातन को बचाना है, इस देश को बचाना है, ये समय ऐसा आएगा, बहुत भयंकर समय आएगा कि कोई कुछ नहीं कर सकेगा। और सदनों को समय 2019 में आया। 2019 में भी यज्ञ नहीं थमा, ऐसे निर्बाध तरीके से चलते रहे। सब जगह लॉकडाउन था, लेकिन बाबा बालनाथ के मंदिर के अंदर लॉकडाउन नहीं था। लोग कहाँ जा रहे थे और लोग मेरे ऊपर संशय कर रहे थे कि महाराज जी में क्या जादू है। अरे मेरे में कुछ जादू नहीं है, मैं तो आपसे भी बहुत नीचे डाउन आदमी हूं। मैं तो सिर्फ, लेकिन मेरा गुरु जी का प्यार, गुरु जी की समर्पणता, गुरु जी का दृष्टा, वो मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। उसके सिवाय मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और वो फिर आगे खड़े होकर के सारे काम गुरुदेव संभालते हैं। और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि गुरु जी को या आपको कोई ठेस पहुंचे आगे भविष्य में जाने वाले टाइम के अंदर कि ऐसे यज्ञ हम जुड़े थे और ऐसे महाराज जी ने क्या कर दिया। सदनों में बहुत आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, आपकी इज्जत की कदर करता हूँ, आपकी संवेदनाओं की कदर करता हूँ। और उसी त्याग में जीवन से मैं मेरा जीवन निर्माण करता हूँ और उसी के माध्यम से इतना बड़ा सदकर्म देने का प्रयास किया है आपकी आत्मा को मजबूत करने के लिए, मेरे सभी सनातनियों को एक करने के लिए। ठीक है, ये जाति बनाइए, ये तो बेटी व्यवहार के लिए है कि पशुता नहीं आ जाए, जंगल नहीं हो जाए कि मन चाहे जो लेके भगे। हमारे ऋषि मुनि बहुत तरीके से खून के भी ओ नेगेटिव भी पॉजिटिव, कितने संबंध है खून के भी, खून भी एक जैसा नहीं है। तो सदनों, बहुत मार्मिक गहराई से यदि हम वेदों की
ज्ञान को अध्ययन करें, लेकिन वेदों का ज्ञान इतना क्लिष्ट है उसको समझ नहीं सकते। इसलिए उनको पुराणों में उतारा गया। पुराणों का मतलब कथाओं के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम से, जो हमारे मासी लोग, हमारे गायकार लोग ये गाते कथाओं के अंदर, जिससे आम आदमी इस चीज को समझ सके और हमारा सनातनी एक वैज्ञानिक जीवन जी सके। ऐसी हमारी परंपराएं हैं। ये कोई पाखंड नहीं है, ये कोई ढोंग नहीं है। और आज ये चीजें बंद हो गई और सब आदमी जुड़ गए टीवी से, जुड़ गए फिल्मी दुनिया से। आप देखते हो 40 साल पहले क्या हाल था। सबके घरों में सबके आइडल, सबके प्रमुखता क्या मिलते थे? अभिनेता अभिनेत्री की फोटो बैठकों के अंदर, देवी देवता की कोई फोटो नहीं, वीर शहीदों की कोई फोटो नहीं, महापुरुषों की कोई फोटो नहीं। और अब देखिए क्या चेंजिंग आई है। सब आइडल खत्म हो गए, सब सेलिब्रेट खत्म हो गए। एक सनातनी सेलिब्रेट निकल के आ रहा है, सनातनी। आप देखो प्रयागराज, आज पूरा यूरोप एक जगह इकट्ठा कर दिया और वो प्रयागराज भी सफल होने का कारण इन जगहों का महत्व है। हम कब से संकल्प ले रखा है कि सृष्टि के अंदर कोई भी चीज हलचल नहीं हो, इन जगहों के माध्यम से उनकी सुरक्षा हो। वो हमारे बाद में चालू हुआ है, लेकिन कैजुअलिटी बहुत भारी हो सकती थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और कितना बड़ा संदेश दिया पूरे विश्व को कि आज भी भारत एक है। अनेक रंगों का होता हुआ भी जब होता है तो एक रंग दिखता है, सनातनी रंग। तो सदियों हम सभी ऐसे महान सनातन संस्कृति के वंशजों के अंश हैं। हम कमजोर नहीं हैं, हम बहुत महान कार्य करने के लिए आए हैं। तो सजग हो जाइए, जागृत हो जाइए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए और माता पिताओं का संपर्क जिंदगी में मत छोड़िए। सदियों सबसे बड़े देवता धरती के ऊपर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये पहली लाइन वेदों की है। और जितने भगवान कृष्ण किसके पुत्र हैं? ये आसमान से परे हैं। भगवान कृष्ण किसके पुत्र हैं? ये आसमान से परे हैं। ये माता पिताओं के गर्भ से आए हैं, लेकिन उन्हें नर से नारायण बना है। उन्होंने इतनी त्याग तपस्या करी है, कई जन्मों का उनका पुण्य था और वह आकर के उनके एक विभाग मिला उस परमपिता परमात्मा जो अदृश्य शक्ति से, वो उस दृश्य संसार की रचना के अंदर उनको दृश्य करके भेजा गया एक अंश मात्र के रूप में, और वो इतना काम कर गए। ऐसे हमारे समय समय पर ऐसे महान योगी, महान तपस्वी आते रहते हैं। शायद किसी भी देश में ये परंपरा नहीं होगी। जब से सृष्टि की रचना हुई है, ये भारत की संस्कृति है। आज वो की वो सेम परंपरा संतों की जो जड़ है, जो वास्तविक जड़ है इस सनातन की, वो संत है, जो आज भी आपको देखने के मिलेंगे जब से लेकर आज तक। और पुनः पुनः ये वापिस रिटर्न होते हैं। गुरु जी ने कहा था कि मैं 8 बार आ चुका हूँ, और उसका साक्षात प्रमाण दिया उन्होंने जब अपनी 5 चीज माला, चिमटा, झोली, खड़ा पावड़ी जब नारायण गुरुद्वारा से निकाला तो लोग कहते थे वो तो 1200 ईस्वी में हुए, 800 साल हो गई, क्या पागल बात कर रहा है, ये सामान कहाँ मिलेगा यहाँ? लेकिन गुरु कहते थे मेरा सामान यहाँ दबाओ, मेरा सामान निकाल दो या मैं सामान लूंगा। तो गुरु जी थोड़े मजाकी भी थे, गायकार भी थे, भजनी भी करते थे और ऐसे कई नाटक भी करते थे और कई धमाल चंग सब कुछ करते थे वो, लेकिन फिर भी उस दिव्य विभूति से जुड़े हुए थे वो। उनका एक ही टारगेट था, उससे मिलना। और सदनों वहां जाकर के जब वो चीज 5 चीज पूरे गांव की मीटिंग हुई, पूरे गांव के अंदर मीटिंग होकर के लिखा गया कि नहीं मिली तो क्या किया जाए। तो महाराज जी ने कहा जो गांव की इच्छा को करे। तो सबने कहा आपको गले पर बिठाया जाएगा, आपके चौराहे माना जाएगा, सिर के ऊपर जूतों की माला डाली जाएगी, गांव में घुमाया जाएगा, नहीं मिली तो। और मिल गई तो ये भी लिखिए आप, ये मेरी होंगी। सदनों ताजुब की बात है, पूरा गांव सन्न हो गया। उनको बताया मंदिर में कहीं जाकर के यहाँ खोल दिए। वहाँ खोदाई सुरंग निकली, सुरंग में थोड़ा पत्थर निकला, उनको सरकाइए, मेरा सामान निकाल के दीजिए। किसी की हिम्मत नहीं होती उसके जाने के अंदर। तो उन्होंने कहा कि आप ही निकाल लो। तो सदनों वो 5 चीज जो आज इनके अवधूत स्वरूप के अंदर लगी हुई होगी, एक काम के अंदर झोड़ी है कपड़े की, बताओ 800 साल जमीन में कैसे दबी रही? लकड़ी की पावड़ी है जो अपने आप में अद्वितीय, बहुत दिव्य प्रकाश लिए हुए, वो भी लकड़ी की थी, वो भी वहां 800 साल दबी रही। माला वो भी दबी रही। ये कड़ा तो मेरे हाथ में, ये भी उनके दबा रहा। और चिमटा जो इनके हाथ में, ये भी वहां दबा रहा। और 800 साल बाद में निकाल के ले गए। तो गुरु जी कहते थे हम जन्मों जन्म आते रहते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, हम कितने सनातन संस्कृति के वंशजों के अंश हैं। हमें इस पर गौरव होना चाहिए, हमें इस पर गर्व महसूस करना चाहिए और अपनी संस्कृति को पुरजोर से आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और ऐसे सत्कर्मों से त्याग भावना से जुड़ना चाहिए, बिना किसी आसक्ति के। जब हम निस्वार्थ आसक्ति के बिना जब ऐसे पुण्य से जुड़ते हैं
तो सदनों हमारे कोई तनाव नहीं रहता है, कोई चिंता नहीं रहती है, कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं आता है। और जब हम आसक्ति से जुड़ते हैं तो सदनों आसक्ति बहुत बुरी होती है और हमें जीव को तो करनी नहीं चाहिए। मनुष्य योनि को तो क्या आसक्ति करनी चाहिए? वो तो खुद स्वयं ब्रह्म है, उसकी ब्रह्म की प्रतिमूर्ति है कि उसके पास सब कुछ उसने, भगवान ने ऐसा दिया है कि वो अपने जीवन को अच्छा से अच्छा और बुरा से बुरा बना सकता है। ये उसके स्वयं के ऊपर निर्भर है, उसके संस्कारों पर निर्भर है। लेकिन सदनों हम संस्कारों से टूट गए हैं, जड़ से बिछड़ गए हैं, ये हमारी दयनीय स्थिति है। तो आप सभी से मैं ज़्यादा नहीं बोल करके मैं आपका यही धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरी बोलने की बहुत इच्छा थी, लेकिन आप सुबह से आए हुए, मैं समझता हूँ आपकी व्यवस्था को, आपकी दिनचर्या को, कैसे ग्रामीण परिवेश में आप जीवन यापन करते हैं। क्योंकि मैं एक घर घर के अंदर गया हुआ हूँ। मेरे गुरुजी जब जाते थे तो मैं देखता था भैंस के थान में बैठ जाते थे और माता के पास कुछ नहीं होता था। माता कहती थी महाराज जी मैं क्या लाऊं, मेरे पास तो अचानक आ गए, मैं क्या लाऊं? अरे माता कुछ भी होगा, कुछ भी दे दे। कि महाराज जी 2 दिन की छाछ है खाटी। और हमारी ये माता जी है हिरों झाड़ी के पास में, उनके घर गए थे तो इतनी खाटी थी, बहुत भयंकर खाटी। लेकिन बाबा 3-4 ग्लास पी गए और फिर टोका मुझे मिला, वो कठों में नहीं उतरा, इतनी खाटी। लेकिन गुरुजी इतने हर्ष से पी गए। ये था उनका प्यार, ये था उनका भाव। वो भगत के भाव देखते थे, भगत के कोठी महल मालवा नहीं देखते थे वो क्या है क्या नहीं है। और सदनों मेरा साक्षात्कार 10 साल उनके साथ रहा है। देश विदेश के अंदर भी अच्छी अच्छी परवाह नहीं करते थे। जब उनका रूप होता था तो विदेश के अंदर भी थप्पड़ टेर देते थे, मनमाओ जिसको पीट देते थे, एक भी कोई चीज लगती थी बुरी तो ऐसा होता था क्या हो गया ये, तो भाग सकेटे कौन। लेकिन उनकी शक्ति, उनका आभा का प्रभाव, ऊर्जा का प्रभाव, उनका होना इतना मजबूत था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी पढ़कर कोई जवाब देने की। सदनों ऐसे संत की भूमि की तपोभूमि के अंदर इतना बड़ा सत्कर्म हुआ। आप कितने बलशाली हुए, आत्म बलशाली हुए, आपकी भावना इतनी मजबूत है कि आप कहीं पर भी जाकर के जब सुनेंगे इस भाव को तो आपकी इस एरिया की भूमि को कितना धन्य महसूस करेंगे आप कि हम सोच नहीं सकते थे, ऐसा अकल्पनीय काम हो गया। सदनों इसको करने के लिए हम बहुत इवेंट भी बना सकते थे। इसके अंदर जो लोग बाग बनाते हैं, पर्ची काटते हैं, हम भी घी रथ बना देते, तेल रथ बना देते और पता नहीं कौन कौन से रथ बना देते और गांव में घूमते थे और गांव में इमोशनल उसमें कैसेट भर देते। कोई माता 1 मुट्ठी डालती, कोई माता 2 मुट्ठी, कोई भावुक होता 1 कट्टा डालता और ज़्यादा भावुक होता 1 बोरी डालता और पता नहीं कितना धन इकट्ठा हो जाता। लेकिन सदनों ऐसे हमारे भामास हैं बिना किसी लाग लपेट के मेरे पास बार बार अर्जी करा करके। ऐसे 9 तो हमारे ऐसे हैं जिन्होंने पूरी साल सामान दिया है। जैसे के सिंगानिया, इन्होंने घी दिया है पूरा देसी घी, खाने पीने में सब देसी घी बनता था। एक हमारे हजरतलाल जी दंगाई थे जयपुर, उन्होंने तिल दिया है। एक हमारे बहुत गरीब व्यक्ति हैं नई सड़क से बानसूर से, उन्होंने 25 लाख 22 लाख का घी दिया और दूध दिया है। ऐसे हमारे महेंद्र जी हैं, उन्होंने 100 पीपे घी के दिए हैं। और सदनों फिर भी कमी पड़ रही थी, लेकिन लोगों को फिर भी लग रहा था ये बूंद बूंद कर रहे हैं, ये घी को बचा रहे हैं। सदनों इस सृष्टि की रचना और आप हम सब की रचना एक बूंद से हुई है। तो आप क्यों ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि ज़्यादा घी गिरा जाए, ज़्यादा घी से कुछ नहीं होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है, लेकिन ये हमारी सोच है। सदनों ऐसे ही आटा, एक सिंपल आदमी गरीब से उठ करके, तूड़ी वाला पप्पू जी है, इसने पूरा जीवन, ये पूरा मतलब साल भर का आटा दिया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोई बुरा दी है। हमारे इसी पास के भागुर के पास के व्यक्ति हैं, एक मैं नाम नहीं सुन गया, नाम क्या नाम है, उन्होंने बुरा दी है। तो मैं कहा तुम प्लीज तुम बुरा मत दो। क्यों? मैं उसका रंग ढंग चाल ढंग देखता था, इतना गरीब आदमी इतनी बुरा कैसे देगा ये। तुम उसको मना करता था, नहीं मेरे साथ मैंने संकल्प कर लिया मैं तो दूंगा, अब बताओ मैं भी क्या करूँ। सदनों ऐसे नहीं लिया गया। मैं आदमी की छवि, उसका पीछा बैकग्राउंड देखता था, क्योंकि भावुकता में बहकर के शायद वो बोल दे। ऐसे कई लोग बोल देते हैं, लेकिन मैं ऐसा साधु नहीं हूँ। बोल दिया तो उसके पीछे पीछे भगूँ मैं कहता हूँ उस बच्चे को मेरे पास बुलाइए। और मैंने कहा वो तुम नहीं दोगे ऐसे। ऐसा मेरा उदाहरण है, मैं आज कह नहीं सकता हूँ। एक बच्चा है जो वो बार बार मुझे मना करता है, लेकिन ऐसे बच्चों की भावना भी आगे आनी चाहिए। हमारे और युवा आगे उठने चाहिए। सदन एक छोटा सा बच्चा, एक तोमर है अजमेर का, बलिया से लेकर के अपने माँ बाप को साथ लेकर के, वो 2 भाई हैं और वहाँ रहते थे और किसी फैक्ट्री के अंदर कोई सुपरवाइजर की नौकरी करते थे। और जब मेरा 51 का यज्ञ हुआ तो मैं ऐसे ही मीटिंग कर रहा था। तो भाई आपकी इच्छा हो तो दे सकता है। उसने पूरा घी बोल दिया 51 लाख रुपये। मैं सोचा ये छोटा सा सुपरवाइजर, और मैं घर गया हुआ हूँ, किराए का मकान है,
पापा जी लकवे में हैं, माता जी बूढ़ी है, इनके पास कोई धंधा नहीं है, खुद की दुकान नहीं है, घर नहीं है, ये कैसे देगा? तो मेरे भगत के पास पहुंचा, मेरा नाम लिखो और मैं से दूंगा। और उस मीटिंग में बोल दिया पैसे। अब मैं भी चुप हो गया, मीटिंग में तो कैसे बुलाऊँ उसको, क्या कहूँ उसको। फिर जब मीटिंग छूटी, बाद में उसको बुलाया, मैंने उसको बहुत डांटा, मैं पैसे नहीं दूंगा और ऐसा काम करेगा तो मेरे पास आना बंद कर दीजिए प्लीज़। मैं पैसों से प्रभावित नहीं होऊंगा। अपने आप को देख पहले, अपने परिवार को पालने का प्रयास कर, अपने माता पिताओं की सेवा करने का प्रयास कर। कहाँ से लाएगा तू इतने पैसे? तो सदनों, ताज्जुब की बात है, उस बच्चे की श्रद्धा, जिस फैक्ट्री में काम करता था उस फैक्ट्री को मालिक को ले आया और मालिक बोला आकर के हम दोनों मिलकर दे रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। तो सदनों, ऐसा हमारे भाव है, ऐसा हमारी श्रद्धा है, ऐसा हमारा विश्वास है, ये सत्य गलत नहीं है। और वो बच्चा बार बार कहता है मेरा नाम मत लीजिए प्लीज, आप क्या कर रहे हो ये काम। सदनों, ऐसे बच्चों का नाम नहीं जाएगा तो आने वाली पीढ़ी क्या सोचेंगे? पैसा तो हाथ का मैल है, लेकिन सदनों ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको कमाना चाहिए, लेकिन सत्य से कमाना चाहिए, इसका सत्य का प्रमाण देना चाहिए, इसको विशुद्ध कमाई को ऐसे शुद्ध में धर्म पुण्य में खर्च करना चाहिए अंश मात्र। जो सब धर्म करते हैं एक सनातनीय नहीं करता है। ये बड़ी विडंबना की बात है। 1 रुपए में से 10 पैसे निकल जाए तो जोर आता है क्या? लेकिन नहीं करते हैं और इसी वजह से हमारा धर्म कमजोर होता जा रहा है। तो सदनों, आप सभी से मैं विनती करना चाहूँगा, ये जो आस्था का मंदिर है, ये जो सिद्धपीठ है, ये गुरुदेव सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी की बनाई हुई है। प्रैक्टिकल इस घोर कलियुग काल के अंदर ये प्रमाण दे करके कि मैं पहले भी आया था और अभी भी आया हूँ। ऐसा प्रमाण किसी संत ने नहीं दिया है कि मैं 8 युग से आ रहा हूँ। वो सदनों योगी है, ये जितने भी भगवान हैं ये वापस नहीं आएंगे, आपको नहीं बता सकते, लेकिन एक ऋषि, एक संत, सिद्ध योगी महात्मा और दूत योगी ये बता सकते हैं कि मैं कितनी बार आया हूँ। तो ये किस तरीके से काम करे हैं, किस लिए आया हूँ मैं, ये सारा प्रमाण देके गए हैं। इसका चरितार्थ आपके सामने साकार होता हुआ दिख रहा है। मैं भी सदनों गद्दी संभाली थी तो मैं 23 साल का था। मेरे को नहीं पता था क्या होगा कैसे नहीं होगा, क्या व्यवस्था है, क्या किस प्रकार के देश विदेश में मंदिर कैसे बोलूँगा। मेरे को अभी बोलना नहीं आता है। मैं हमेशा मेरी देसी भाषा को कभी छोड़ा ही नहीं। मैं दूसरा परिवर्तन करने का प्रयास ही नहीं किया। लोग बात तो बाबा जी बनते बहुत जल्दी सीख जाते हैं कलाकारी, लेकिन मैं तो आज भी कलाकारी नहीं आती है। मुझे तो सब सीधी सट जो आ गया, चाहे अगला नाराज हो, लेकिन मेरे अंदर कपट नहीं है, मैं उसके पीछे बैर नहीं बांधता हूँ, लेकिन उसको एक इंगित जरूर करता हूँ, उसकी नस पर जरूर हाथ धरता हूँ, तूने यहाँ गलती करी है तो करी है। यदि मेरे सामने आता है तो उसको अवगत कराने का प्रयास जरूर करता हूँ, इसको मैं पीछे नहीं रहता हूँ। तो सदनों, ऐसी चीज दोबारा साहित्य मिले तो सदनों, इस चीज को संजो के ले जाना है और हमें संकल्प लेने हैं कि हम महान कार्य करने के लिए आए हैं, कोई छोटे मोटे कार्य करने के लिए नहीं आए हैं। आज से निकल जाइए समाज के अंदर, समाज को संगठित करिए, समाज को प्रबुद्ध करिए, समाज को बुद्धिजीवी बनाइए, समाज में समरसता लाइए, सभी समाजों को एक साथ बांध भर करके रहने का प्रयास करना चाहिए। सदनों, आने वाला समय फिर बता रहा हूं मैं, आप ये मत समझना कि ये आगे हैं बता देंगे। अभी बहुत शिकरे हैं, शिकरे वो डूबे हुए हैं आस्तीन के साथ। जितना बड़ा दुश्मन अपना रुष्ट होकर के दुश्मन बनता है, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। और यही सनातन की अव्यवस्था रही है कि सारे जो पाखंडी जो कुछ भी बने हैं वो हमारे सनातनी विरोध करके, धर्म परिवर्तन करके वो हमसे इतना विरोध करने लगे, हमको एक आंख देख कर उनको सुहाता नहीं है। कितनी बड़ी ताकत की बात है। उनको सब कुछ दे दिया, फिर भी एक कांटा ऐसा जहर बो दिया। सदनों, ये पूरी लाइफ हमारे आने वाली पीढ़ी में मेरे बहुत भयंकर दुख होता है। हमारे आने वाले बच्चे, हमारे आने वाले बच्चों में क्या कुठाराघात होगा मैं समझ नहीं सकता हूँ, मैं कह नहीं सकता हूँ। कि 90 की बात है, 1990 के अंदर जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था। वो कोई सतयुग नहीं था, वो आज का युग था, सामने था। औरतों को, आदमियों को मतलब पैरों के अंदर टांग दिया गया था कील ठोक करके। हमारे देश के अंदर तो हम किस तरफ, कौन सी विचारधारा पर बग रहे हैं। सदनों, आपसे हाथ जोड़ करके मैं ऐसा किसी को नहीं देता हूँ कि तुम उसके फॉलोवर बनाओ, फॉलोवर बनाओ अपने माता पिता के, आइडल बनाओ अपनी माता पिता को, सेलिब्रेट बनाओ अपने माता पिता को, लेकिन संस्कारों से जुड़े रहिए, परिवार से, माता पिताओं से जुड़े रहिए और ऊपर उठिए। समाज को देने का प्रयास करिए, सभी समाजों को जोड़ने का प्रयास करिए और सभी को साथ लेकर के चलने का प्रयास करिए। यही मुझे मेरा इस यज्ञ के माध्यम से संदेश है सभी को।
सज्जनों, मेरे से किसी प्रकार की कोई भी गलती हुई हो तो मैं पुनः आपके चरणों में बार बार हाथ जोड़ करके, सर झुका करके और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे से कोई त्रुटि, कोई भूलवश, कोई आवेश ना करके कोई शब्द किसी के दिल को लग गए हो, उसकी मैं यहाँ से ही गलती मांगता हूँ। क्योंकि मैं स्पष्टवादी हूँ, मेरे दस्ता नहीं है, मैं पैसों से मुंह बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो रियलिटी है उसको नहीं बोलेंगे। हमारी यही कमी है कि हम रियलिटी नहीं बोलते हैं। सज्जनों, ये बहुत मोटी कमजोरी है और हम इसको नासुर बना लेते हैं और परिवार में फिर इतना बड़ा फोड़ा निकलता है कि वो परिवार पूरा दुखी हो जाता है, समय से उसका इलाज नहीं करवाता है, फिर वो कैंसर बढ़ जाता है, फिर उसकी क्या हालत होता है ये आप सभी लोग जानते हैं। तो सज्जनों, ऐसी व्यवस्थाओं से हट करके और अच्छी व्यवस्थाओं से जुड़ करके, अच्छे विचारों को लोगों से जुड़ करके अपने आप को भी शुद्ध बनाइए, अपने परिवार को भी शुद्ध बनाइए, अपने समाज को भी शुद्ध बनाइए। और एक सनातनी एक चीज़ दिखनी चाहिए कि हम कहीं पर भी किसी भी समाज से हैं, लेकिन हम एक हैं, सनातनी हैं। उस परम पिता परमात्मा की एक संतान, सनातनी संतान, और सबसे महान संतान, सनातनी संतान। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूँ और मैं चाहूँगा कि हमारी मासी जी, मेरे को सुनने का मौका ही नहीं मिला, हमने इंदिरा जी मासी को बुलाया, सुनने का मौका ही नहीं मिला, तो एक बढ़िया सा भजन जाते वक्त हमें सुना दीजिए। और हमारे जितने भी जो भामा से थे, वो कार्यकर्ता थे, इनका सम्मान एक ओजी करेंगे, इतना बड़ा पंडाल कर, चिंता मत करिए, शांति से करेंगे और योगी जी को बुला के करेंगे। मेरे जितना प्रयास होगा योगी जी को बुला के करूँगा। तो आप एक छोटा सा